जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आज विजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में चर्चा में रहा आपका ट्यूलिप जो फेस्टिवल है, ये चर्चा में रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ट्यूलिप फेस्टिवल चर्चा में है, ये कहाँ पर हुआ? अगर पहले हम बात करें कि ट्यूलिप जो फेस्टिवल है आपका ये कहाँ पर हुआ, तो JNK के अंदर हुआ है। ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्देश्य है, अगर हम बात करते हैं तो जो पर्यटन को बढ़ावा देना, JNK जो यूटी आपका, उस यूटी में पर्यटन को बढ़ावा देना। साथ ही हम बात करते हैं ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर, तो JNK के अंदर जो ट्यूलिप आपका एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन है उसके अंदर मनाया जा रहा है। ठीक है, तो JNK श्रीनगर के अंदर है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो गार्डन है उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप, 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप यहाँ पर है जो पूर्ण आपके। और ये 23 मार्च को आम पब्लिक के लिए इसको खोल दिया गया है। जो ट्यूलिप गार्डन है आम पब्लिक के लिए कब खोला गया? उसे 23 मार्च को खोल दिया गया है। इस जो आपका ये फेस्टिवल है, ट्यूलिप फेस्टिवल है, उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए इसे कब खोल दिया गया है? 23 मार्च को खोल दिया गया है। ठीक है भाई, ओके। उसी के साथ हम बात करते हैं, देखिए ये कहाँ पर आपका जो इंदिरा गांधी जो आपका जबरवान रेंज है, IG मेमोरियल में ये आपका ट्यूलिप गार्डन है। साथ ही हमने थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर किसके भी, बैंगनी खेती। तो ये था एक बार आपका ट्यूलिप का, देखिए ट्यूलिप फेस्टिवल था जो आपका JNK के अंदर। पहला क्वेश्चन बनता है JNK के अंदर कहाँ पर भी ट्यूलिप गार्डन में 9 महीने बाद इसे खोला गया है। ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब फूलों की बात हो रही है तो आपका जरूरी है लिवेंडर की खेती कह सकते हैं, या बैंगनी जो खेती वो कहाँ पर हो रही है, तो वो भी JNK के अंदर हो रही है। JNK को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। साथ ही हम थोड़ी सी बात करें JNK की स्थापना की, तो 1954 के अंदर इसकी क्या हुई, स्थापना हुई है। 2019 में इसे ड्यूटी बनाया गया था। जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो 3 विशेष तौर पे कितनी हुई, 3 जो संभागों में हम इसको बांट सकते हैं। 3 में बात करें तो जो जम्मू है आपका, इसके अंदर हिंदू ज्यादा रहते हैं। साथ ही मुस्लिम भाई आपका, मुस्लिम कहां पर, कश्मीर के अंदर मुस्लिम आपके रहते हैं। एक और इलाका बच जाता है जो आजकल अलग उसके नाम से जाना, लद्दाख जो इलाका है, यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? बौद्ध लोग रहते हैं। लद्दाख के अंदर कौन? बौद्ध। 3 अंचलों में इसको बांट करके अगर हम देखते हैं तो 3 विशेष प्रकार के यहाँ पर धर्म, अलग अलग धर्म के लोगों की बाहुलता पाई जाती है, तो ये JNK। ठीक है भाई, साथ ही हम JNK की अगर बात कर ही रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विवेक जो अग्निहोत्री हैं, अग्निहोत्री अभी चर्चा में थे, तो विवेक अग्निहोत्री JNK को लेकर के ही चर्चा में थे। विवेक अग्निहोत्री JNK को लेकर चर्चा में थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई। ये विवेक अग्निहोत्री कौन? आपके फिल्म निर्देशक है। कौन आपके फिल्म निर्देशक हैं? ध्यान रखेंगे भाई, फिल्म निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री, और इन्होंने जो फिल्म बनाई वो फिल्म आपके बीच में है। केवल 15 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली फिल्म ने 1 वीक के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए गई। सारे रिकॉर्ड इसने ब्रेक किए। और ये किस चीज को, किस घटना को दिखाया गया इसमें, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों पर जो विशेष समुदाय है वहां, उस विशेष समुदाय ने क्या किया, अत्याचार किया और उन्हें मजबूर किया JNK को छोड़ने के लिए। JNK की बात करते हैं तो सबसे गहरा गार्द नदी की अगर बात करें, गहरा गार्द भी आपका कहां पर? गार्द ये भी JNK के अंदर है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो वुलर झील है, ये भी आपकी कहां पर? वुलर झील भी अगर हम बात करें तो कहां पर आपकी? ये भी JNK के अंदर है। सिंधु नदी जो फेमस रही है, सिंधु नदी जिसका कि हमें वैदिक सभ्यता के अंदर जिक्र मिलता है, तो ये भी आपकी JNK चैलाश और दमचौक से ही निकलती है। चैलाश और दमचौक केवल JNK में बह करके ये पार हो जाती है। साथ ही झेलम नदी जो कि आपकी बड़ी फेमस नदी है, ये भी आपकी कहां पर? JNK के अंदर है। साथ ही हम बात करते हैं चिनाब नदी, चिनाब, रावी, व्यास, सारी की सारी नदियां भी आपकी फेमस कहां की है? JNK के हैं। और हम बात करें यहाँ के केसर को GI टैग वगैरह दिया गया है। लिवेंडर की खेती यहाँ पर हो रही है। JNK को लेकर के अभी हाल ही में आपकी कहाँ की? सऊदी अरब की कंपनी, तथा सऊदी अरब और आपका दूसरा कह सकते हैं एक सऊदी अरब और हांगकांग की जो कंपनी है, 33 जो कंपनियों ने यहाँ पर जो भूमि अलॉट की गई थी आपकी 999 जो एकड़ भूमि है, इसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है JNK में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो हमने बात शुरू करी थी कहाँ से, आपका ट्यूलिप जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर होता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं, आकर्षित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार का प्रोग्राम आपका JNK के अंदर किया जाता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार किसी ने अगर नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे।
चलिए भाई, अभी आपका एक द्वीप चर्चा में रहा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका सोलोमन द्वीप। सोलोमन जो द्वीप है चर्चा में है भाई, चर्चा में है। क्यों? देखिए, सोलोमन द्वीप की अगर हम बात करते थे चर्चा में है भाई। चर्चा में किस लिए चर्चा में है सोलोमन द्वीप? क्योंकि यहां पर चीन ने गुपचुप रूप से क्या किया, एक समझौता किया है, सैन्य समझौता कर रहा है। सोलोमन द्वीप की अगर हम बात करें तो अपने आप में एक देश है, द्वीपों का देश है। 6 बड़े देशों से मिलकर के आपका ये देश बना हुआ। अब चर्चा में किस लिए है? पहले ही दुनिया के अंदर आज 32वां दिन है यूक्रेन और रूस वार का, वर्ल्ड वार के मुहाने पर देश खड़ा है। तो चीन ने गुपचुप तरीके से जब इससे यहाँ पर सैन्य समझौते की बात करी है, या कोई समझौता खुफिया जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हुए, जो कि चर्चा का विषय बन गए, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जब ये पड़ता है तो उसके कान खड़े हो गए। तो इसके ऊपर भी विवाद होने की प्रबल संभावना है, इसलिए ध्यान रखिए सोलोमन द्वीप चर्चा में क्यों रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, सोलोमन द्वीप की बात करते हैं। तो अभी यहाँ पर सुरक्षा समझौता हुआ है, चर्चा में क्यों है? सुरक्षा समझौता। सुरक्षा समझौता किया, किसने किया सुरक्षा समझौता? तो चीन के साथ इसने सुरक्षा समझौता किया, जो कि किसी दूसरे देश, कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसके इसके ऊपर फर्क पड़ने वाले समझौते से, इसलिए उसने भी अपना ध्यान इसकी तरफ दे दिया और दुनिया के बीच में इन चीजों को लेकर के आया। किससे कौन प्रभावित हो रहा है इस समझौते से? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। चौकन्ना हो रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी है ये सोलोमन जो देश है, ये देश है जो कि इसका क्या भाई, इसका पड़ोसी है, और वैसे भी पड़ोसी है या पड़ोसी है। और वैसे भी जब दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार के मामले पर खड़ी है, तो यहां हर कदम एक देश का कोई भी कदम है तो वो क्या हो रहा है, नोट हो रहा है कि कौन सा देश किस प्रकार का यहाँ पर कदम उठा रहा है। ठीक है, अब एक बार सोलोमन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इससे हम बात करते हैं सोलोमन द्वीप। 6 प्रमुख द्वीप हैं इसके अंदर, और छोटे बड़े करके 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं। 900 से अधिक छोटे द्वीप हैं, द्वीपीय देश भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका जो क्षेत्रफल है केवल 28,400 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, 28,400 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है आप कह सकते हो। तो साथ ही अगला क्वेश्चन निकलता है, सोलोमन की मुद्रा क्या है? ये भाई सोलोमन की मुद्रा की बात करें तो आइसलैंड्स डॉलर भाई, आइसलैंड्स जो डॉलर है ये क्या है? मुद्रा है भाई। ताकि सोलोमन की मुद्रा की अगर हम बात करें तो आइसलैंड डॉलर्स, ये इसकी क्या है? मुद्रा है। सोलोमन की अगर राजधानी की बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसकी राजधानी कौन सी है जिसके ऊपर अभी इसने समझौता किया है। इससे पहले मैं बात करूं आप लोगों से, देश की राजधानी होनियारा। कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है इसकी? होनियारा। होनियारा। ये देश महत्व रखता है किसके लिए भी? ऑस्ट्रेलिया के लिए भी महत्व रखता है और चीन के लिए भी महत्व रखता है। चीन यहाँ पर अपने सैन्य समझौता जो किया है, हवाई अड्डे वहां पर बना सकता है, अपने सैनिक वहां पर लैंड कर सकता है, अपने सामरिक महत्व के लिए वो इसके साथ समझौता किया, जो कि गुप्त फाइल, यानी कि जो आपका एक कह सकते हैं गुप्त समझौता हुआ था, गुप्त समझौता जो हो रहा है चीन के बीच में, वो इनका क्या होगा? डिक्लेरेशन हो गया है, कागज जो इनके लीक हो गए हैं, इस बात को लेकर के लिए चर्चा में। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया इसलिए टेंशन में क्योंकि सबसे बड़ा सहयोगी देश, अगर सोलोमन की बात करें तो सबसे बड़ा सहयोगी यही रहा भाई। सबसे बड़ा सहयोगी पूछे तो सोलोमन का कौन रहा है सहयोगी? तो आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है यही सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा किसका? सोलोमन द्वीप का। तो ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा भाई। ठीक है, चलिए, किस प्रकार का देश है ये सोलोमन द्वीप? ओशनिया क्षेत्र का देश है। कौन से क्षेत्र का देश है? ये भी कह सकते हैं आप, जो आपका सोलोमन जो देश है, सोलोमन द्वीपों का जो देश है, ये किस प्रकार का? ओशनिया क्षेत्र का देश है। ओशनिया क्षेत्र का देश है, द्वीपों का ही, छोटे छोटे द्वीपों का क्या है ये? समूह है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन आते हैं? मनसेस पीएम की अगर हम बात करते हैं सोलोमन के, तो मन शेष जो क्या है इसके? सोगावरे क्या है? पीएम है। मनसेस सोगावरे क्या है? पीएम है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पीएम पूछे तो मनसेस सोगावरे, अगर राजधानी पूछे तो होनियारा, डॉलर मुद्रा पूछे तो आइसलैंड्स डॉलर है भाई। क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल है,
6 बड़े प्रमुख द्वीप हैं, जिनमें से होनियारा क्या होगी, इसकी राजधानी होगी है। चीन ने इसके साथ गुप्त समझौता करने की कोशिश की है, जबकि इसका जो सबसे बड़ा सहयोगी देश था वो क्या था, ऑस्ट्रेलिया था। तो इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया तनाव में है और चर्चा में है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा भाई, पूछ लेगा कि किसके साथ इसने गुप्त समझौता करने की कोशिश की है, तो आपके बीच में है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा भी, मंगलूर कंबाला का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भाई। माफी चाहूंगा भाई, थोड़ा सा तकलीफ है, कुछ मतलब कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। चलिए, मंगलूर जिस हिसाब से क्लास निकलनी चाहिए उस हिसाब से निकल नहीं रही है। मंगलूर कंबाला चर्चा में है भाई, इसका आयोजन कहां किया गया? मंगलूर जो कंबाला चर्चा में है, इसका आयोजन कहां किया गया? बड़ा शानदार क्वेश्चन है आपका ये भी। सबसे पहले तो बात करें मंगलूर, तो इसका आयोजन कर्नाटक के अंदर भी, कर्नाटक में हुआ है। कहां पर हुआ? कर्नाटक के अंदर हुआ। कर्नाटक में वार्षिक कह सकते हैं आपका वार्षिक जो ये एक प्रोग्राम है, जो वार्षिक प्रोग्राम है भाई, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका पहले तो ये लिखे 26 से 27 मार्च भाई, 26 से 27 मार्च आपका ये 2022, 26 से 27 मार्च 2022 का कहां पर है? बांगर कुल्लूर में, बांगर कुल्लूर में भाई आपका गोल्डन फिश सिटी में, कहां पर है? गोल्डन फिश सिटी में। छब्बीस से 27 मार्च 2022 को बांगर कुल्लूर गोल्डन फिश सिटी के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम का क्या होगा? आयोजन होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी, सर ये जो मंगलूर कोम्बाल जो चर्चा में ये है क्या? एक्चुअली क्या है? अगर हम देसी भाषा में बात करें तो यह है बैलों की दौड़ है या सांडों की दौड़ है। किसकी दौड़ है? सांडों की दौड़ है। और सांडों की दौड़ को भी अगर मैं बात करूं, इस दौड़ के अंदर क्या किया जाता है? जो आपका धान का खेत होता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना, धान के खेत में कीचड़ से जो भरा खेत होता है, उस कीचड़ से भरे खेत में किसानों के द्वारा अपने अपने सांडों की यहाँ पर दौड़ कराई जाती है। और इसमें 8 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक का सोने का सिक्का जीतने वाले सांड को दिया जाता है। तो विशेष प्रोग्राम है, विशेष दौड़ है, वहां रखेंगे भैया आप लोग, ठीक है, मंगलूर की। तो सबसे पहले बात करें, इस बार 26-27 को गोल्ड फिश सिटी के अंदर आयोजित हो रहा है। कहां पर होता है ये भैया? आपका धान के खेत में भी, धान के खेत में हो रहा है। कौन सा संस्करण है भैया? 5वां संस्करण है भाई। संस्करण की अगर हम बात करें तो 5वां। और इस बार कितने, यानी कि जो चौथा संस्करण था, संस्करण के अंदर कितने सांडों ने भाग लिया था? चौथे में 148 जोड़ी, यानी कि 2021 के अंदर हुआ था आपका, तो 148 जोड़ी सांडों ने इसके अंदर भाग लिया था। और इस बार 5वें संस्करण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 जोड़ी सांड क्या ले रहे हैं? इसके अंदर भाग ले रहे हैं। प्राइज के तौर पे 8 ग्राम से 10 ग्राम तक का सोने का सिक्का भाई, सोने का जो सिक्का है वो इसके अंदर इनाम में दिया जाता है। मंगलूर कंबाल चर्चा, इसका आयोजन कहाँ? कर्नाटक के अंदर किया जाता है 26 से 27 मार्च को। ये है क्या? अगर इसकी बात करते हैं तो ये भाई सांडों की दौड़ है भाई, सांडों की दौड़ है, कह सकते हैं सांडों की क्या ये दौड़ है, याद रखेंगे भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सांडों की लड़ाई जिस प्रकार से मिस्र का प्रसिद्ध खेल, उसी प्रकार से ये सांडों की जो दौड़ है ये कर्नाटक के अंदर आपका प्रसिद्ध खेल है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है भाई। साथ ही यह कार्यक्रम दक्षिण कन्नड़ उडुपी जिले में किसके द्वारा प्रयोजित किया जाता है? प्रयोजित की बात करें, यानी कि इसका जो आयोजन किया जाता है, आयोजन की अगर हम बात करें तो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट के जो जमींदार हैं, कन्नड़ भाई आपका कन्नड़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो जमींदार हैं, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ कह सकते हो आप इसको, साउथ कन्नड़ उडुपी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट या जिले के जमींदारों द्वारा, जमींदारों द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है, ठीक है।
ये था आपका क्या, कर्नाटक का मंगलूर कंबाल चर्चा में जो रहा है, क्यों रहा है ये आपके बीच में, ठीक है भाई। चलिए यहाँ की एक बार कर्नाटक की प्रसिद्ध जो योजनाएं हैं किसानों की लेकर के, जो पब्लिक को लेकर के, उनके बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पर करूंगा। देखिए आरोग्य नंदना योजना में, आरोग्य नंदना योजना भी आपकी कहाँ की है, यहीं की है। अमृत विशेष योजना, ये मैंने बहुत ज्यादा जरूरी थी, अमृत विशेष योजना, विशेष जो योजना है ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना, भाई ध्यान रखेंगे इसके अंदर। अमृत किसान है, किसानों को लेकर के भी, महिलाओं को लेकर के भी, बच्चों को लेकर के, शिक्षा से संबंधित है, धन या बुनियादी ढांचे से संबंधित है। जो अमृत विशेष योजना है सबके आगे अमृत लगेगा। जैसे आपका अमृत निर्मला है, अमृत निर्मला हो गया आपका निर्मल, अमृत निर्मल, अमृत नगर निगम है, अमृत महिला है, अमृत शिक्षा है। तो सारी के सारी जो अमृत विशेष योजना है ये भी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। चलिए और कौन सी आपकी मुख्यमंत्री, एक और मुख्यमंत्री बाल सेवा, भी बाल सेवा योजना भी कहाँ की आपकी, कर्नाटक के अंदर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन रहा है आपका, ये भी जरूर एक बार देखेंगे, मंगलूर पूछ लेगा, किसानों से संबंधित है। तो चर्चा का विषय एक बार मैं इसको रफ करूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में लगी आपका हवासोम 17 मिसाइल चर्चा में रही है, किसके द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका हवासोम 17 आपका चर्चा में है। चर्चा में है, ये क्या है। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या आपकी मिसाइल है, हवासोम 17 की आपकी मिसाइल है। कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो समय चल रहा है पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। पृथ्वी के अगर मैं बात करूं तो जो यूरोपियन कंट्री है, सारे अगर देशों की बात करूं तो 6000 बार पृथ्वी को तबाह करने की हिम्मत रखते हैं। इतना परमाणु या कर सकते हैं, इतना परमाणु वेपन इकट्ठा कर रखा लोगों ने। एक किस्म से कह सकते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार जहां पर वेपन की होड़ लगी थी, वही सिस्टम यहां पर आ रहा है। जब तनाव हो रहा, आज 32वां दिन है रूस और यूक्रेन वार पर, आपको पता है। हालांकि रूस ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया, लेकिन यूक्रेन को बर्बाद तो कर ही चुका है लगभग। उसे कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन बर्बादी तो हो ही रही है। युद्ध में जीतने वाले का भी नुकसान होता है और हारने वाले का भी नुकसान होता है। पीसफुल लाइफ नहीं हो सकती है भाई, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि वो 32 दिन उन नागरिकों पर कैसे गुजरे होंगे। चलिए, चाहे वो विषय कोई भी रहा हो, चाहे संप्रभुता से संबंधित रहा हो, चाहे अपनी सुरक्षा से संबंधित रहा हो, किसी भी प्रकार का, या चाहे कोई आपस में कह सकते हैं कि कोई वैचारिक मतभेद के आधार पर, युद्ध तो युद्ध ही होता भाई, चाहे किसी भी वजह से हुआ हो। इस युद्ध के समय में चलते हुए तीसरे मोहल्ले पर धकेलने की कोशिश की जा रही, किसके द्वारा, उत्तर कोरिया। और इसने पूरे वर्ल्ड के अंदर टेंशन पैदा कर दी, इसलिए चर्चा में। बहुत बड़ी मिसाइल है आपकी ये, 900 किलोमीटर से ज्यादा, कह सकते हैं 2000 किलोमीटर से ज्यादा, यानी कि अमेरिका को अपनी जद में लेने के चक्कर में नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया ने हवांग 70 जो आपका मिसाइल है इसका परीक्षण किया अभी हाल ही में, और ऐसे तनाव भरे माहौल के अंदर है। वैसे अगर मैं बात करूं 2022 में इसने दे दनादन बहुत सारी मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब ये क्या चाहता पता नहीं, जाऊं मैं चाहूं, जो आप देखते हैं ये इसकी सोच, खाना मिले ना मिले, लेकिन भाई हर रोज हर महीने में मिसाइल प्रशिक्षण होना चाहिए। खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया की बहुत बुरी हालत है। साथ ही हम बात करें जो बेसिक बुनियादी ढांचे की, तो वो भी बहुत बुरी हालत है। तानाशाह है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। तो उसने अभी हाल ही में ऐसे जो टेंशन भरे माहौल में, और पता है अमेरिका का दुश्मन है, आप जानते हैं, और ऐसे समय पे इसने किया, तो ये चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले ये क्या आपकी मिसाइल है, इसका जो परीक्षण किया है, परीक्षण की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया ने इसका परीक्षण किया। किसके द्वारा, जो उत्तर कोरिया के शासक हैं उन्होंने इसका प्रशिक्षण किया है। ये आपकी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर पूरी बात करें तो अंतर
महाद्वीपीय यानी कि लंबी दूरी तक, यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जा सकते भी द्वीपीय अंतर्द्वीपीय मिसाइल, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में ICBM। ICBM आपकी ये क्या है, मिसाइल है। ICBM आपकी मिसाइल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल है, ध्यान रखिए। और अब तक विकसित सबसे बड़ी ICBM है, और जो अब तक की सबसे बड़ी जो उसने विकसित की है, उसमें ICBM जो आपकी मिसाइल है ये सबसे बड़ी है। ICBM जो मिसाइल है सबसे बड़ी मिसाइल है अब तक की जो विकसित की गई है। उन विकसित मिसाइलों में सबसे बड़ी मिसाइल है, ध्यान रखिए। और ये अमेरिका के किसी भी स्थान पर, मैंने अभी बात करी थी आप लोगों से, तो यूएसए के किसी भी स्थान पर क्या ले जा सकती है, तो परमाणु हथियार ले सकती है। परमाणु जो हथियार ले जा सकती है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है भाई। ओके, 2020 में पहली बार 2020 में नॉर्थ कोरिया ने क्या किया था, 75वीं जो वर्षगांठ थी, 75वीं वर्षगांठ में इसने जनता के सामने पहली बार सैन्य परेड में इसको प्रदर्शित किया था। 2020 में 75वें वर्षगांठ पर जो परेड थी, सैनिक परेड में पहली बार इसने क्या किया था, सैनिक परेड में पहली बार इसे जनता के सामने, कह सकते हो जनता के सामने प्रदर्शित किया था, ध्यान रखेंगे। यानी कि इसको सार्वजनिक कब लेकर, गुप्त मिसाइल रखी थी इसमें, लेकिन 75वीं जो वर्षगांठ थी उसके ऊपर ये जनता के सामने लेकर के आया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसने अभी जो परीक्षण में 1090 किलोमीटर तक की उड़ान भरी है, और इसने जापान में, जो जापान के जो सागर था, जापान के सागर में लक्ष्य को क्या किया, हिट किया या टारगेट किया है, कह सकते हैं, लक्ष्य को टारगेट किया, स्टिक टारगेट किया। और मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी, नोट डाल के लिखेंगे, ये जो मिसाइल आपकी नोट, दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन जो वाली है, तरल ईंधन से मतलब ये कि इसके अंदर लिक्विड के रूप में ईंधन को डाला गया है, सबसे बड़ी मिसाइल है भाई, सबसे बड़ी मिसाइल है, ध्यान रखेंगे। तरल ईंधन वाली सबसे बड़ी मिसाइल है। ये आप लोगों का बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा, पूछ लेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली है। देखिए, ईंधन ठोस रूप में भी डाला जा सकता है, बैटरी लगा करके भी आप लोग समझ रहे किस प्रकार के ईंधन की। तो तरल ईंधन जो इसके अंदर ईंधन वाली सबसे बड़ी मिसाइल है, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका जो कुल द्रव्यमान है 8000 से 1,10 किलोग्राम। द्रव्यमान की बात करें 80,000 से 1,00,000 किलोग्राम, यहाँ पर क्या इसका द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर कोरिया की बात करते हैं थोड़ी सी आपकी। तो उत्तर कोरिया जो नॉर्थ कोरिया आपकी राजधानी की बात करें तो आपकी ये प्योंगयांग इसकी क्या है, राजधानी है। सबसे बड़ा शहर भी यही है। अमनोक जो नदी है, अमनोक नदी, और आपकी कौन सी, तुमेन नदी, ये प्रसिद्ध नदी है इसकी। दोनों जो तुमेन नदी है, ये रूस के साथ और चीन के साथ सीमा बनाती है। तुमेन नदी रूस और चीन, किसका पड़ोसी देश है, रूस और चीन के साथ सीमा बनाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। तुमेन नदी का भी। और मुद्रा क्या, उत्तर कोरियाई वान। इसकी अगर मुद्रा की बात करें, यानी कि जो मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन जो क्या इसकी मुद्रा है, ठीक है। इसकी बात करें तो इस पूरी दुनिया को टेंशन में रखता है। किम जोंग जो इसके सैनिक प्रधान है, कह सकते हैं, तानाशाह है। किम जोंग पूरी दुनिया को परेशान रखता है, कभी कुछ प्रशिक्षण कर देता है, कभी कुछ परीक्षण कर देता है। और इसी कड़ी में अब इसने जब ऐसे टेंशन भरे माहौल में इसने एक इतनी बड़ी दुनिया की, जो सबसे बड़ी दुनिया की तरल ईंधन वाली मिसाइल का यहाँ पर इसने क्या किया, परीक्षण किया है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये बनता है, ठीक है। तो मेन नदी चीन और उसके बीच में है ये भी, और इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है अमेरिका है, साथ में ये साउथ कोरिया को भी अपना दुश्मन समझता है। क्वेश्चन नंबर 6 आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हाल ही में नाटो प्लस आपका G7 और EU नेताओं ने कहां बैठक की, जो चर्चा में हाईलाइटेड है दुनिया के अंदर। नाटो
अगर मैं बात करूं तो देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को भी समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अभी 3 से 4 बार पिछले 32 दिन आज रूस और यूक्रेन वार हो चुका है। रूस और जो यूक्रेन जो वार है, यूक्रेन वार को कितने दिन हो चुके हैं? 32 दिन हो चुके हैं, ठीक है। इस दौरान नाटो का कहीं ना कहीं अहम रोल है, ध्यान रखेंगे। तो नाटो और G7 और EU ने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के बैठक की है। रूस के ऊपर क्या प्रतिबंध और अधिक प्रतिबंध लगाने की, यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की बात करी है, ठीक है। किस प्रकार से रूस को रोका जाए, ये भी बात हो रही है। रूस को रोकने की बात हो रही है, रूस की अर्थव्यवस्था, रूस की जो अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की या कमजोर करने की बात हो रही है। किस प्रकार से उसके ऊपर, जैसे अमेरिका ने पहले ही उसके बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यूरोपियन देशों ने सब उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जो नाटो के 30 देश हैं, नाटो समर्थित देश कह सकते हैं, जो नाटो के देश है, कितने देश हैं नाटो के अंदर? 30 देश हैं, ये आप लोग जानते हैं। 30 देशों ने यहाँ पर बैठ करके, साथ में जो आपके G7 वाले, EU वाले नेताओं ने यहाँ पर, मतलब मुद्दा क्या था? केवल और केवल रूस और यूक्रेन वार था। किस प्रकार से इसको रोका जाए, क्योंकि रूस बार बार धमकी दे रहा है कि हमें जरूरत पड़ी तो हम परमाणु वार कर सकते हैं। कल की न्यूज के अनुसार अगर मैं बात करूं तो कल उन्होंने कहा कि हम यह इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर कोई वार करेगा तब हम वार करेंगे। परमाणु वार की बात हो रही है भैया, ठीक है, परमाणु वार की। और यहाँ पर परमाणु वार से अगर हुआ तो दुनिया दहल जाएगी, वो भी मुद्दा यहाँ पर था कि रूस को किस प्रकार से रोका जाए। साथ ही जब अर्थव्यवस्था की बात हुई तो यहाँ पर जो जर्मनी था उसने इस बात का खंडन किया। भाई जर्मनी ने गैस और तेल की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर तो गैस और तेल का 90% यूरोपियन संघ की प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग कह सकते हैं कहाँ से, यूरोपियन जो आपका संघ है, यूरोपियन जो संघ में जो देश है, और 90% तेल और गैस कहाँ से जाती है भाई? रूस से जाती है। और एक तेल योजना किसके साथ? जर्मनी के साथ में हो रही है। जब इस जो गैस के ऊपर इन्होंने क्या पाबंदी लगाने की कोशिश करी तो जर्मनी ने इसका क्या किया? विरोध किया, क्योंकि जर्मनी के अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए जर्मनी ने इसका विरोध किया कि नहीं, हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। जो तेल 90% घरों को गर्म करने के लिए या जो भी यूजेबल है, वो जो गैस है कहाँ से आ जाती है? रूस से आती है। 40% रूस द्वारा आपूर्ति की जाती है इस 90 में, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, 90% में से 40% अकेले कहाँ से आती है? रूस से आती है, गैस और तेल आपका। तो इसके ऊपर जर्मनी ने इस बात को लेकर के थोड़ा सा नकारात्मक रवैया रखा कि हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है। तो चलिए, रूस को कमजोर करने के लिए किस प्रकार से रूस को कमजोर करें, किस प्रकार से इस युद्ध को समाप्त करें। अगर सोच कह सकते दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भाई हम इस वार को, वर्ल्ड वार को टालने की कोशिश हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड वार होकर रहेगा, क्योंकि जब दो अहम की लड़ाई आ जाए बीच में और पता है कि जो झुकेगा वो खत्म हो जाएगा, वही बात यहाँ पर हो रही है। एक तरफ ये सैनिक उतार रहे हैं, एक तरफ ये यूक्रेन को मदद दे रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से, एक तरफ ये युद्ध को रोकने की बात करें तो मुझे तो मेरे एनालिसिस से तो कुछ मतलब मेरी समझ से बाहर बात हो सकता है। इसके पीछे ये भी रीजन हो, कभी फिर बात करेंगे एक बार, कि किसी देश को अगर कमजोर करना है किसी को, तो आप किसी तरह की मदद करके उसके साथ झगड़ा करा तो खत्म हो जाएगा अगला, है ना। तो वो भी पॉलिटिक्स यहाँ पर यूएसए कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें निकल करके आप दोनों के बीच में आएंगे। तो शानदार क्वेश्चन था आपका, ये भी ध्यान रखें। अभी आपका एक कार्यक्रम चर्चा में रहा है, ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पर किया जा रहा है? भारत भाग्य विधाता नाम का एक कार्यक्रम चर्चा में है, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये भी क्वेश्चन आपका शानदार है और चर्चा में रहेगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 में याद है, भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? भारत भाग्य विधाता जो कार्यक्रम है आपका कहां पर आरंभ किया गया? शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए इस कार्यक्रम की भी बात करेंगे, क्या है भैया आपका। तो सबसे पहले भैया आपका ये महोत्सव आपका 25 मार्च से लेकर के और आपका कहां तक? 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक चलेगा भाई, 3 अप्रैल 2022 तक। कहां पर हो रहा आपका ये? तो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में कहां पर भैया आपका ये? लाल किला, लाल किले में हो रहा है। देखिए भारत भाग्य विधाता कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली जो आपकी यूपी है, दिल्ली आपकी राजधानी है, इस राजधानी के अंदर 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है आपका ये, 3 अप्रैल 2022 तक रहेगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और इसे मनाया जा रहा है, इसका उत्सव नई दिल्ली में स्थित हो चुका है। 10 दिवसीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 10 दिन का कार्यक्रम है भाई, 10 दिन का। आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन संस्कृति मंत्रालय भी, संस्कृति जो मंत्रालय है, मंत्रालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसके मंत्री कौन है? मंत्री की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्री की अगर हम बात करते हैं, मंत्री कौन है इसके? तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल भाई। प्रहलाद सिंह पटेल क्या इसके मंत्री हैं? ये भी शानदार क्वेश्चन है कभी आता। और किसकी सहायता से हो रहा आपका ये? तो डालमिया भारत लिमिटेड ने सोचा था इसको करना, किसने भी? कौन सी कंपनी से? डालमिया लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड है, इसके सहयोग से भाई आपका ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है यहाँ पर। तो विरासत, कला, व्यंजन आदि विविधता, यानी कि पूरा का पूरा आपको कला, संस्कृति, विरासत पूरी की पूरी दीवारों पर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऑल ओवर अगर हम बात करें तो एक किस्म से पूरी की पूरी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाल किले के अंदर आयोजित किया जा रहा है। लाल किले को बनवाया किसने था? अगर हम ये बात करते हैं लाल किले के अंदर, मतलब भारत भाग्य विधाता क्या हो गया आपका? जो भारत से संबंधित हर प्रकार की संस्कृति, व्यंजन, खाना पीना, रहना, सब कुछ यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है 10 दिवसीय। डालमिया जो कंपनी है उसकी मदद से संस्कृति मंत्रालय, प्रहलाद सिंह पटेल, ये सारे मिलकर के इसको क्या करें? आयोजित करें। लाल किले की अगर हम बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी की धर्म इमारत है, 17वीं शताब्दी की आपका यूनेस्को लिस्ट के अंदर, इसका यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट के अंदर ये शामिल है, हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल है। लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है, लाल पत्थर से बनी हुई इमारत है। 5वां जो शासक था, शासक कौन था? शाहजहां द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसी को बनवाने के बाद दिल्ली को शाहजहानपुर के नाम से इसको जाना लेगा, किसको? दिल्ली को भाई, ठीक है। और उसके बाद इसने आगरा से, इसने शाहजहां ने आगरा से और अपनी जो कैपिटल थी, कैपिटल राजधानी को कहां पर शिफ्ट किया था? तो दिल्ली के अंदर इसको शिफ्ट किया था। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसको लाल किले को जीत लिया था, लाल किला इसके अंडर आ गया था और दिल्ली के सेंटर में बना हुआ भाई, पुरानी दिल्ली कह सकते हो, पुरानी दिल्ली या दिल्ली के सेंटर में, फिलहाल दिल्ली के केंद्र के अंदर आपकी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के अंदर इस प्रोग्राम का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताने को तो बहुत कुछ है, थोड़ा सा भाई हेल्थ इशूज है, माफी चाहूँगा। चलिए, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से बना रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।